तो सबसे आम सवाल जो सभी पूछते हैं या जो परेशानी सबसे ज्यादा आती है वह यह है कि सीने में दर्द हो रहा है। क्या यह दिल की समस्या है, गैस्ट्रिक की, या कोई और? हम इसे कैसे पहचान या अंतर कर सकते हैं? पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यह दिल का दर्द है तो यह बहुत गंभीर होता है। अगर यह मस्क्यूलोस्केलेटल पेन है तो यह जरूरी नहीं कि बहुत गंभीर हो। गैस्ट्रिक की समस्या गंभीर हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन दिल का दर्द हमेशा गंभीर होता है क्योंकि इसमें मृत्यु का खतरा जुड़ा रहता है। अगर आपको हार्ट अटैक हो और दिल की रक्तनलियों में ब्लॉकेज के कारण दर्द हो तो आपके लिए मृत्यु का खतरा जुड़ा रहता है। हार्ट फेल्योर का भी खतरा रहता है, इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब आप कैसे समझेंगे कि यह दर्द हार्ट अटैक का दर्द है, दिल के कारण हो रहा है, या यह मसल्स का दर्द है, या गैस्ट्रिक का दर्द है? पहले हमें यह जानना होगा कि दिल कहां स्थित है। यह आमतौर पर छाती के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ रहता है। दिल का मुख्य हिस्सा ज्यादातर छाती के बीच में ही होता है, तो जिस हिस्से में दिल रहेगा दर्द भी आखिरकार वहीं होगा, यानी दिल का दर्द। आमतौर पर ज्यादातर मामलों में यह दर्द छाती के बीच में होता है। ऐसा नहीं है कि यह दाईं ओर नहीं हो सकता या बाईं ओर नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादातर मामलों में छाती में दर्द छाती के बीच में ही होता है, दाईं या बाईं ओर होने की संभावना कम होती है। अब सवाल है कि यह दर्द किस तरह का होता है। अगर छाती का दर्द दिल का दर्द है तो आप कैसे समझेंगे? दिल का दर्द आमतौर पर कब होता है? जब आप कोई शारीरिक मेहनत का काम कर रहे हो, या कोई भारी काम कर रहे हो, या फिर भावनात्मक तनाव में हो। ऐसी किसी स्थिति में जब चिंता की बात आपको बहुत ज्यादा घेर लेती है तब आप देखेंगे कि आपके छाती के बीच में दर्द हो रहा है। यह छाती के बीच का दर्द आमतौर पर 3 से 5 मिनट तक रहता है। जब आप वह भारी काम करना बंद कर देंगे, जैसे चलना फिरना या छत की सीढ़ियां चढ़ना बंद कर देंगे, या जब चिंता का स्तर कम हो जाएगा, तो आमतौर पर 3 से 4 मिनट के अंदर यह दर्द भी चला जाएगा। दर्द चला जाएगा और आप ध्यान देंगे कि यह छाती का दर्द बीच में होने के साथ साथ छाती के बाईं ओर भी जा सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है, या सीधा गर्दन तक भी जा सकता है। यह बाएं हाथ में, जबड़े में या गले तक भी फैल सकता है। इस तरह का दर्द जब 3 से 5 मिनट तक रहता है, भारी काम या एक्सर्शन के साथ इसका संबंध होता है, और जब एक्सर्शन खत्म हो जाता है तब 3 से 5 मिनट के अंदर अपने आप चला जाएगा। या जीभ के नीचे स्प्रे दिया जाता है, जिसे स्प्रे कहा जाता है। अगर वह स्प्रे देने के साथ ही दर्द चला जाए तो समझिए कि वह छाती का दर्द दिल से जुड़ा था। और अगर आप देखें कि आपकी छाती में दर्द 2 घंटे से हो रहा है, अगर जलन जैसा दर्द दाएं बाएं घूमने पर, या पोजीशन बदलने पर, या आगे पीछे घूमने पर बढ़ता या घटता है, या दर्द दाएं हाथ गले में फैल नहीं रहा है और दर्द एक ही जगह पर, बाएं तरफ, एकदम निश्चित पिन पॉइंट जगह पर है, तब समझिए कि यह दिल का दर्द नहीं है। हालांकि 100% नहीं कहा जा सकता कि यह दिल का दर्द नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि यह दिल का दर्द नहीं है। दिल के दर्द 2 तरह के होते हैं, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक। स्टेबल एंजाइना में, जैसा कि मैंने पहले बताया, चलने पर 3 से 5 मिनट के भीतर दर्द होता है। चलने के 3-4 मिनट में ही दर्द चला जाता है। वहीं हार्ट अटैक का दर्द आमतौर पर 20 मिनट से ज्यादा रहता है। अगर आप देखें कि आपका दर्द 20 मिनट से ज्यादा समय तक एक ही तरह का सीने में दर्द बना हुआ है, अगर दर्द गले में जा रहा है, दोनों हाथों या बाएं हाथ में जा रहा है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, सिर घूम रहा है या बेहोशी आ रही है, अगर ऐसे लक्षण जुड़े हैं तो समझिए आपको हार्ट अटैक हो गया है। यह दर्द 20 मिनट से लेकर 1 से 2 घंटे तक भी रह सकता है, और यहां तक कि जीटीएन स्प्रे या जीत के नीचे स्प्रे देने के बाद भी यह दर्द नहीं जाता। तब आपको समझना चाहिए कि यह दर्द आपके हार्ट अटैक के कारण हो रहा है। तो हार्ट अटैक के दर्द की वजह से आपका दर्द दवा के बिना नहीं जाएगा। स्टेबल एंजाइना में हार्ट की रक्त नलियों में रुकावट शुरू हो गई है, हार्ट अटैक नहीं हुआ है। दर्द अगर आप आराम करेंगे तो चला जाएगा, यही मुख्य अंतर है। गैस्ट्रिक के दर्द को आप कैसे पहचानेंगे? गैस्ट्रिक का दर्द आप तब समझेंगे जब उसका आपके खाने से संबंध होगा, या तो खाने से पहले या खाने के बाद दर्द होगा। गैस जब डकार आती है तो कई बार गले में खट्टी डकार आ सकती है। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, पानी पीने से दर्द कम, लेटने से दर्द कम, चलने फिरने से संबंध नहीं, एक्सरसाइज से लेना देना नहीं,
मस्कुलोस्केलेटल दर्द तेज दर्द होगा या फिर यह दर्द बहुत कम समय के लिए होगा, कुछ सेकंड्स के लिए दर्द होगा। कई लोगों को हल्का दर्द होता है, 10 से 30 सेकंड तक दर्द रहता है। यह हार्ट का दर्द नहीं है और यह अपने आप ही चला जाएगा। दाएं बाएं मुड़ने, उठने बैठने पर यह दर्द बढ़ता या घटता है। अगर ऐसा होता है तो यह मस्कुलोस्केलेटल दर्द है। आप हार्ट के दर्द को न बढ़ा सकते हैं, न कम कर सकते हैं। इसे कैसे कम करें? अगर आराम से दर्द चला जाए तो वह अलग बात है, पर अगर आपने हिलना डुलना बंद किया और हार्ट का दर्द अपने आप चला गया, ऐसा नहीं होगा। यह घटना मस्कुलोस्केलेटल दर्द में होती है। इसके अलावा हार्ट के दर्द के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके फेफड़ों में छेद हो जाए तो भी दर्द हो सकता है, या छाती की हड्डी टूट जाए तब भी दर्द हो सकता है। ऐसे में क्या होगा? अगर फेफड़ों में समस्या होगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी भी हो सकती है। अगर यह हड्डी की समस्या के कारण है तो हिलने डुलने या छाती के उस हिस्से को दबाने पर छाती में दर्द महसूस होगा। लेकिन हार्ट के दर्द में छाती पर दबाव डालने पर दर्द महसूस नहीं होगा। इस तरह आप खुद समझ सकते हैं कि आपको हार्ट का दर्द है या नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने जो हार्ट सिंड्रोम के लक्षण बताए हैं वे आपके अंदर हैं, तो आपको जरूर नजदीकी डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल संपर्क करें, क्योंकि आपको ईसीजी करवाना होगा। कई बार ईसीजी से पता चलता है, कई बार नहीं भी चलता। आगे की अन्य जांचें होती हैं, खून की जांच होती है, उनसे समझना होगा कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। हार्ट अटैक या हार्ट दर्द, अगर आपको लगता है कि ये दर्द हार्ट कारण हो रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर सलाह लें। खुद दवा न खाएं, क्योंकि हार्ट का दर्द, इस दर्द के साथ मृत्यु का खतरा भी जुड़ा होता है। तो मैंने आपको इसी तरह बताया। भविष्य में अगर किसी और का कोई सवाल हो, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें जवाब देने में आसानी होगी।